सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की मैं इस टॉपिक में बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो अभी तो देखते हैं, मैं मानता हूं कि अभी मसीह के वीडियो को देखते हैं वो लोग, और मैं देखा हूं कि जब कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को आप हल्के मत लीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर है जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, ठीक है। और आप मत सोचिए कि वो परमेश्वर ऐसा है कि आप मृत्यु के सामने घुटना टेक के छोड़ देते हैं, उससे आप बच जाते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर के सामने आप नहीं बच सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि संसार के जो भी मूर्त हैं वो सोना ही चांदी हैं, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो जीवित परमेश्वर यीशु हैं, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, परमेश्वर आपसे सिर्फ आप सेवा लेना चाहते हैं। पता है कौन सा सेवा? आप जो परमेश्वर की आवश्यकता है, जो परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको चाहते हैं स्वर्ग ले जाना, लेकिन आप नहीं चाहते स्वर्ग जाएं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में भटक चुके हैं। तो मैं उन लोग बताना चाहता हूं कि अगर आप मसीह लोग जितने लोग भूले हो ना, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर वापस आ जाइए, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर को भूलने वालों का ठिकाना नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दुनिया में आप कहीं पर जाएं, परमेश्वर चारों ओर है, ठीक है। अब मृत्यु के सामने जाएंगे इधर उधर तो मृत्यु आपको ऐसा नहीं लेगा, लेकिन जो परमेश्वर हमारा है वो तो जीवित परमेश्वर है, आपको चारों ओर दिखाई देगा। आप मूर्त के सामने चल जाएंगे तो मूर्त आपके पीछे नहीं जाएगा, ना आपको दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे जो परमेश्वर है तो वो सब दिशा में, आप कहीं भी, हम अंधेरा घोर, उसके सामने सब कुछ एक समान है। हमारे लिए और आपके लिए अंधेरा घोर है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। तो आज मैं इस टॉपिक में यही बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि आप ऐसे नहीं जानते, आप वैसे नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग दूसरों को क्यों देखते हो, अपने आप को देखो, मुझे मत देखो। हम आपको क्या बताते हैं? आपको वचन बताते हैं, न कि आपको और कुछ बताते हैं, ठीक है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप जाके खोल के और आप नोट कर लेना और आप स्वयं पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि मुझ पर इस चीज़ को आप दबाव मत डालिए, क्योंकि देखिए मैं जो भी हूँ तो वचन मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। जैसे आप भजन संहिता पुस्तक में पढ़ेंगे 50 अध्याय और आप 23 आयत में पढ़ेंगे, लिखा गया है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ परमेश्वर क्या बताते हैं? धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है, ठीक है। न कि आप अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो अपने चरित्र को उत्तम रखिए, ठीक है। परमेश्वर हमारे चरित्रों को देखता है, हमारे शकल और सूरतों को नहीं देखता है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ठीक है। जब एक सामरी स्त्री ने बोली थी, सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह का भेंट हुआ था, तो सामरी स्त्री बताए सामरी और यहूदियों के बीच में कोई संबंध नहीं था, वो ऐसे लोग थे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर उसके पास क्यों गया? इसलिए गया उसके अंदर में भेद था। आपको पता है उसके विषय में ना, तो आप लोग पता होगा, तो मैं बता रहा हूँ, आप पढ़े होंगे तो यूहन्ना की पुस्तक में। तो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर बताते हैं कि जो परमेश्वर आत्मा है, जो मनुष्य पहाड़ों में कहीं जाता था टीलो है में, तो परमेश्वर बोलता है समय वो ख़त्म हो चुका है। अब जो पिता की आराधना करना चाहता है आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए वो ऐसे आराधनाकों को ढूंढता है कि मनुष्य सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करे और अपने होठों का फल चढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर को यही है मेरे प्रियो। तो मैंने आपको जैसे वचन में दिखाना चाहता हूँ, आप लोग पढ़ेंगे यूहन्ना पुस्तक 4 अध्याय 23 और 24 आयत में देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है, परंतु वह समय आता है और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधनाकों को ढूंढता है। क्या बताया गया है इसमें? कि अब वह समय आता है, मतलब वो समय आ भी गया है, ठीक है। अब मनुष्य क्या करेगा बताते हैं? जो सच्चा भक्त है वो आराधना किस तरीके करेगा? आत्मा और सच्चाई से करेगा, ठीक है।
क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधनाओं को ढूंढते हैं कि जो हमारा इस तरह आराधना करे जो कि संसार न जाने कि क्या करता है। ठीक है, अगर आप जब इस तरह चलने लगेंगे तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मनुष्य खुद ही इस बात को जान लेगा। ठीक है, इसलिए हमें इस चीज़ को जानना है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें किस तरह परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहिए। ठीक है, और 24 में बताया गया है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। बताया गया है कि परमेश्वर एक आत्मा है मेरे प्रियो, तो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना मतलब करने का है। ठीक है, आपको इधर उधर का बात नहीं करना है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें उस परमेश्वर को जानना है, हमें स्वयं उस पर उसको ध्यान करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको और पुस्तक में जैसे देखें परित्यागों के काम में, और आप जैसे 17 अध्याय और आप यहाँ 24 और 25 आयत में देखेंगे तो यहाँ बताया गया है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे प्रिय, आप जानिए जिस परमेश्वर ने पृथ्वी की सारी वस्तु को बनाया, ठीक है, सारी वस्तु को बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी होकर वो मनुष्य को हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। जो आज लोग संसार के लोग बनाए हैं मंदिर ने, वैसे मंदिर में परमेश्वर हमारा नहीं रहता है। ठीक है, हम चर्च में जाते हैं, हमारा परमेश्वर वहाँ पर इसलिए काम करता है क्योंकि वो हमारा मंदिर नहीं, एक आराधना करने का स्थान बनाया गया है। ठीक है, वो मंदिर नहीं है, सिर्फ मनुष्य आराधना करने के लिए इकट्ठा होता है, न कि वो मंदिर है। हमारा वहाँ भवन में कोई चीज़ ऐसा चीज़ नहीं लटकाया जाता है जिसका हम उसका दर्शन करें, क्योंकि हम विश्वास से चलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ 25 आयत में बताया गया है न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मेरे प्रियो, आप जानिए इस चीज़ को कि परमेश्वर बताते हैं किसी वस्तु के कारण मनुष्य के हाथ की सेवा नहीं लेता है। वो सबको खुद ही जीवन का श्वास देता है, जीवन भी देता है, श्वास भी देता है और सब कुछ भी देता है परमेश्वर। इसीलिए हमें उसको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे ही चाहता है कि आप उसके ज्ञाव पर चले। परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है कि आप बलिदान चढ़ाएं उसके लिए। ठीक है, परमेश्वर बोलता है कोई भी आवश्यकता के कारण मनुष्य वो नहीं चाहता कि मेरे लिए बलिदान करे। ठीक है, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसके साथ चले। ठीक है, और उसके जो वचन में लिखा गया है, जो वचन में जो कुछ बताया गया है, हमें उसकी इच्छा पर रहना है। हमें परमेश्वर कुछ भी हमसे नहीं मांगते हैं। और ऐसे लोग परमेश्वर के पास कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जो दुनिया में से टूट चुके हैं, वो लोग आते हैं परमेश्वर के पास। ठीक है, और वो लोग नहीं आते हैं जो लोग मजबूत हैं, जिसके पास पैसा रुपए धन दौलत है, वो लोग परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। आते भी हैं, चले जाते हैं। पता है क्या कारण है? क्योंकि वो धन संपत्ति नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का मांगना एक चीज़ है, कहना है परमेश्वर का एक चीज़ है, वो चाहते हैं कि आप धन को छोड़ दें, क्योंकि मनुष्य का जहाँ धन होता है वहीं उसका मन भी होता है। इसीलिए अगर हम परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करेंगे तो हमारा मन उसकी ओर लगा रहेगा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास दौलत है तो आप दौलत पर ध्यान लगाएंगे, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर इस वचन के लिए आपके सामने उपस्थित रखा कि मैं इस चीज़ को बताया है। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक कर देना और छोटा सा हमें कमेंट कर देना, ताकि ऐसे से हमें पता चलेगा कि लोगों को इस वीडियो के कितने लोगों को समझ आएगा। तो तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।